क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है? पेट साफ़ करने के लिए आपको कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है। वहीं आपकी ही फ़ैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ़ चाय या दूध से ही मोशन हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्यों किन्हीं लोगों को पेट साफ़ करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, वहीं कुछ लोगों का सिर्फ मुनक्का, दूध या फिर चाय से ही पेट साफ़ हो जाता है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर लेखा सोनी। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड आई वेलकम यू इन माई चैनल आयुर्लेखा। आयुर्वेद अपने आप में एक स्टेबल साइंस है। स्टेबल मतलब ऐसी साइंस जो कभी नहीं बदलती है। मॉडर्न में एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में बताए गए जो सिद्धांत हैं वह वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद को शाश्वत और नित्य मतलब हमेशा एक जैसा रहने वाला, चेंज ना होने वाला कहा जाता है। आयुर्वेद के ही कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है आयुर्वेद में कोष्ठ की परीक्षा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि कोष्ठ होता क्या है। कोष्ठ शरीर के अंदर खाली जगह को कहा जाता है जिसकी एक कवरिंग या फिर वॉल होती है। कोष्ठ के अंदर अन्न रखा हुआ होता है। अगर मोटे मोटे रूप में बात करें तो मुंह से लेकर नीचे एनस तक कोष्ठ कहा गया है। तो आखिर आयुर्वेद में कोष्ठ किस चीज़ को दर्शाता है? कोष्ठ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र की प्रकृति यानी कि उसके नेचर को, और भोजन से बनने वाले वेस्ट मटेरियल यानी कि जो मल होता है उसको बाहर निकालने की गति को दर्शाता है। हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है और उसी तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कोष्ठ है, इसकी भी अपनी एक प्रकृति होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रूर कोष्ठ की। क्रूर कोष्ठ ऐसे लोगों का होता है जिन्हें अक्सर कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बनी हुई रहती है। मोशन होने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है और डायरिया यानी कि दस्त लगने जैसी बीमारियां बहुत कम होती है। मोशन करने में भी ऐसे लोगों को बहुत टाइम लगता है। ऐसे लोगों का जो स्टूल है यानी कि जो मल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई रहता है। ऐसे में कभी कभी मल के साथ खून आने की समस्या भी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले लोगों के अंदर वात दोष की डोमिनेंसी होती है। वात दोष का प्रभाव होता है। वात का अपना एक नेचर होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ड्राइनेस रहती है और इसी के कारण जो मोशन होता है वह भी ड्राई और हार्ड होता है। अब बात करते हैं मृदु कोष्ठ की। तो इस कैटेगरी में ऐसे लोग होते हैं जो एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार मोशन जाते हैं। मोशन करने के बाद उन्हें सेटिस्फेक्शन फील होता है। स्टूल है, जो मल है, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड होता है। ऐसे लोगों का बहुत कम टाइम में ही मोशन हो जाता है। तो मोशन करने में भी टाइम नहीं लगता है। जिनका मृदु कोष्ठ होता है उनके अंदर पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसीलिए जो स्टूल होता है उसे निकलने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं मध्यम कोष्ठ के बारे में। इस कैटेगरी में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होती। मोशन करने के बाद बहुत सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। मोशन करने में टाइम नॉर्मल लगता है और जो स्टूल है वह नॉर्मल आता है। एक दिन में सिर्फ एक बार मोशन होता है और ना कॉन्स्टिपेशन और ना ही डायरिया जैसी परेशानियां होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों का जो कोष्ठ है उसके अंदर जो वात पित्त कफ दोष है वह बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, वह साम्य अवस्था में होते हैं और इसी के कारण थर्ड कैटेगरी के लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती। आयुर्वेद के अंदर जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है वह कोष्ठ को देखकर ट्रीटमेंट प्लान करता है। ऐसे लोग जो मृदु कोष्ठ के होते हैं उन्हें गन्ने का जूस, चाय, दूध या फिर खिचड़ी, गर्म पानी या फिर जो द्राक्षा है, जो मुनक्का है, उसी से मोशन हो जाते हैं और कब्ज जैसी शिकायत नहीं रहती। मृदु कोष्ठ में कभी भी स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव यानी कि त्रिफला, अरंडी का तेल जैसी दवाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर डायरिया जैसी सीवियर प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। क्रूर कोष्ठ वाले मरीजों को मुनक्का, चाय और दूध देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। त्रिफला, एरंड
कुछ इस तरह के पर्गेटिव देकर ही मोशन कराया जाता है और कभी कभी तो बस्ती यानी एनिमा की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और वहीं अगर बात करें मध्यम कोष्ठ की, तो यहाँ पर माइल्ड पर्गेटिव्स या फिर लग्जेटिव्स दिए जाते हैं। मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, इन तीनों कोष्ठ वाले मरीजों के अंदर किस तरह के द्रव्य देना चाहिए वह आप इस टेबल से समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एक आयुर्वेदिक फिजिशियन आपकी प्रकृति को देखकर मेडिसिन का चयन करता है। आई होप यह वीडियो आपके लिए लाभकारी तो होगा ही, और साथ में अपने ही शरीर के बारे में एक नई चीज़ जानकर आप अपने शरीर से और रूबरू होंगे। आयुर्वेद में कोष्ठ के इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आज मैक्सिमम पाचन तंत्र की बीमारियों का एक रीज़न यह भी है कि बिना अपनी प्रकृति को जाने एक गलत औषधि का चयन करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी कौन सी प्रकृति है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।